welcome in our next class, Newton's third law of motion. That is what we all have done, Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, and now we are studying about the Newton's third law of motion. What is the Newton's third law of motion? That is, it states that for every action there is an equal and opposite रिएक्शन। मीन्स अगर हम किसी भी चीज़ पर एक्शन अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसी का ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। आप खुद इस चीज़ को फील करोगे। आप अपनी फिंगर को स्ट्रेच करो, मैं इस हैंड से अपनी इस फिंगर को स्ट्रेच कर रही हूँ, आप ये देखोगे कि इस साइड वेन के अंदर आपको स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हो रही है। तो व्हाट इट्स मीन बाय, आप एक्शन कर रहे हो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी आप करोगे, जहाँ पर भी जो भी आप वर्क करोगे, उसके लिए कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर होगी। इसका एक एग्जांपल ये है कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पर देखो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है अर्थ पर, इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इसकी जो रिएक्शन है, इसको यहीं पर रखना है, कांस्टेंट रख रहे हैं इसको, ये सरफेस पर रखा हुआ है, तो इसकी रिएक्शन वेट के जस्ट अपोजिट एक्ट करेगी, इक्वल होगी, रिएक्शन भी उसके वेट के इक्वल होगी, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल होंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम ये कहते हैं कि हम एक बुल को खींच रहे हैं, बुल है उसको हम फील्ड के अंदर हम उसे खींच रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बुल मूव नहीं करना चाहता, और वो भी क्या कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है, वो मूव नहीं करना चाह रहा, तो इसे ही कहते हैं जितना उसका वेट होगा, या फिर अगर हम उसे मूव करें तो जितना उसका वेट होगा वो उतना ही अपोजिंग फोर्स लगेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम लेट कर लेते हैं टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, ये वन ऑब्जेक्ट कह देते हैं, इसे टू ऑब्जेक्ट कह देते हैं। ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, फोर्स अप्लाई कर रही हैं। यहाँ पर हम राइट करेंगे 1 2। व्हाट इट्स मीन बाय 1 2? 1 2 मीन्स टू ऑब्जेक्ट वन पर फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑन वन ऑब्जेक्ट ड्यू टू टू ऑब्जेक्ट, that is always equal to force on two object due to one object, but it is in opposite direction, so negative sign is here. For every action there is equal and opposite reaction. This is the Newton's second law, third law of motion. And now as Newton's first and second law, there is also an applications for this. What are the applications of Newton's second law of motion, third law of motion? That is a first application is that we are moving. When we are moving, हम देखिए हम अपने पैर से क्या कर रहे हैं, सरफेस को बैक साइड मूव करवा रहे हैं। बैक साइड हम फोर्स अप्लाई करें, जितना हम बैक साइड फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही हम आगे की तरफ जाएंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने जंप करना है, जितने ज़्यादा फोर्स के साथ हम बैकवर्ड, एक पैर से हम बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे और फिर आगे की तरफ जाएंगे, जितना हम बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही हम आगे की तरफ जाएंगे। आप देखते हो बोट से अगर हमें जंप करना है, बोट ले रहे हैं तो बोट पीछे की तरफ जाएगी, आप वहाँ से जंप करोगे बोट पीछे की तरफ जाएगी। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप देखते हो, रिकॉइलिंग ऑफ गन। अनदर एग्जांपल इट इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन, व्हाट इज रिकॉइलिंग ऑफ गन मीन्स, आप ये देख रहे हो कि गन से जब भी आप फायरिंग कर रहे हो, बुलेट जो है आगे की तरफ जाएगी, तो जो गन है वो भी बैकवर्ड मूव करेगी, बैक साइड जाएगी। दिस इज कॉल्ड द रिकॉइलिंग ऑफ गन, पीछे की तरफ जाएगी। इसीलिए हम गन को क्या करते हैं, उसको अच्छे से पकड़ के रखते हैं, बिल्कुल होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि वो बैकवर्ड जाएगी तो हमें इंजरी हो सकती है, या फिर हम उसे शोल्डर पर रखते हैं ताकि उसे हार्ड सपोर्ट मिले, और उसका मास भी ज़्यादा होता है, बुलेट के कंपैरिजन में गन का मास ज़्यादा होता है, ताकि रिकॉइलिंग जो है कम हो सके। रिकॉइलिंग कम होगी तो हमें इंजरी नहीं होगी और हम उसे अच्छे से होल्ड करके रखेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर,
जब हमें आग बुझाने वाले, आप देखते हो फायर ब्रिगेड आती है, तो वो क्या करते हैं, जो मैन हैं, जो वाटर पाइप होती है उसको अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, बोथ हैंड से होल्ड करके रखते हैं। इसमें कि भी क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा फोर्स से, लार्ज फोर्स से, हाई फोर्स से वो बाहर की तरफ जाता है। जितने फोर्स से वो आगे की तरफ जाएगा, पाइप भी क्या होगी, बैकवर्ड जाएगी। तो इसीलिए जो मैन हैं वो उस पाइप को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं ताकि रिकॉइलिंग ना हो सके, पाइप बैकवर्ड ना जाए। आप एक इसका बेस्ट एग्जांपल आप ये देखते हो, बैलून के अंदर एयर फिल है। आप बैलून लेकर रखिए, उसके अंदर एयर फिल है, बैलून का जो ओपनिंग पार्ट है वो लोअर साइड है। जैसे ही आप उसे छोड़ोगे, गैसेस नीचे की तरफ निकलेंगी, जो उसके अंदर एयर फिल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी और बैलून क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसी का ही अनदर एग्जाम्पल है रॉकेट फ्यूल, रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन इसी का एग्जाम्पल है। उसमें भी जब रॉकेट लॉन्च करना होता है तो गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी और रॉकेट क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।